प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की और खुद उन्होंने इसके बारे में एक्स पर पोस्ट करके बताया, स्पोक टू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन द सक्सेस ऑफ हिस्टोरिक गाजा पीस प्लान। प्रधानमंत्री ने इसको हिस्टोरिक ऐतिहासिक पीस शांति की पहल सिर्फ एक लाइन सर पूरा पढ़ तो दूं। उन्होंने कहा, और खास बात उन्होंने कहा, स्पोक टू माय फ्रेंड, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मैंने बात की। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई हफ्तों के बाद आया है माय फ्रेंड वाला शब्द जो है इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री फोन पे बात भी कह रहे हैं, ट्रंप को दोस्त भी कह रहे हैं, गाजा पीस प्लान को ऐतिहासिक भी कह रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, ऑल्सो रिव्यूड द गुड प्रोग्रेस अचीव्ड इन ट्रेड नेगोशिएशंस। आपकी व्यापार समझौते को लेकर जो बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसमें काफी अच्छी प्रगति हमको मिल रही है और आने वाले हफ्तों में हम संपर्क में रहेंगे। अब ये तो बड़े दोस्ताना माहौल में किया गया पोस्ट है, ये क्या वाकई हमारे संबंध इस वक्त अमेरिका के साथ ऐसे हो गए? इसमें एक आपको छोटी सी चीज बताता हूं, एक पॉजिटिव नोट पर जो आई डेवलपमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हमने कल आपको बताया था, एक्चुअली सब जगह ये खबर थी कि अमेरिका पाकिस्तान को एमरैम मिसाइल्स देगा। वो मिसाइल जो उसने बालाकोट वाला जो स्टैंड ऑफ हुआ था हमारा पाकिस्तान का 2019 में, उसने हमारे ऊपर चलाई दी थी। अब आज भारत में अमेरिकी एम्बेसी ने इस बात का खंडन किया कि ये जो खबरें चल रही हैं ये निराधार हैं और हमने जो संशोधन किया है अपने किसी कानून में जिसके तहत पाकिस्तान एलिजिबल हो गया है ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, उन्होंने कहा उसमें कहीं एमरैम का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं है और हम कोई ऐसी चीज नहीं करने जा रहे जिससे पाकिस्तान की अभी की जो कैपेबिलिटीज है उनमें इजाफा हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी में इजाफा हो। यह स्पष्टीकरण अगर अमेरिका को देना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके साथ संबंधों को कुछ वैल्यू देता है ना, वो चाहता नहीं कि इससे माहौल खराब हो। इसमें ऐड किया है कि जो हार्डवेयर की रिपेयरिंग वगैरह है, हम वही फैसिलिटी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर की रिपेयरिंग तक है, न्यू आर्म सप्लाई की नहीं है। दूसरी बात, बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, ये जो समझौता हुआ है वो नोबेल प्राइज के डिक्लेरेशन की पूर्व संध्या पर हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आप कह रहे मोदी जी ने भी इसमें नहीं अपनी आहुति दे दी? मैंने मोदी जी की नहीं कही। हाँ। ये जो गाजा पर जो ट्रूस हुआ है, वो भी इसकी पूर्व संध्या पर। पहले मोदी जी वाला ट्वीट समझाइए, क्या इस भाषा को पढ़ के क्या लगा? मोदी जी को पता है कि नहीं मिलने वाला है पीस प्राइज, तो उन्होंने कहा चलो बोलने में क्या जाता है। तो उन्होंने नोबेल का नाम। देखिए बहुत सारी बातें इसमें है। ये भी बात है कि नॉर्वेजियन कमिटी जो है वो एक हफ्ता पहले ही इस बात का तय कर चुकी है कि नोबेल प्राइज किसे दिया जाना है, 338 जो नॉमिनेशंस आए थे उसमें से। दूसरा, इस बात को लेकर भी बड़ी अजीब सी चीज़ है कि नॉर्वेजियन कमिटी ये जो तय करती है नोबेल पीस प्राइज, आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी को कभी नहीं दिया, 5 बार नॉमिनेट हुए महात्मा गांधी और उसके बावजूद उनको ये पीस प्राइज नहीं दिया गया। उनसे ज्यादा कोई एलिजिबल मुझे नहीं लगता कि इस चीज सर गांधी के साथ तो ट्रंप का नाम मत जोड़िए। अभी मैं कह रहा हूं कि कमिटी की बात दिया नहीं दिया वाला तो अलग बात है, लेकिन कमिटी की बात कर रहा हूं। दूसरा, अमेरिका को जो लोग जानते हैं सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर अमेरिका है, उसने पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए हैं और ये माना जाता है कि वो उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने अलग अलग जगह पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट खड़े, पहले आग लगाता है फिर बिना बुझाए भाग जाता है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उनके द्वारा खड़े किए गए। तो ऐसे में क्या अमेरिका जो है किसी भी तरह से पीस प्राइज के लिए एलिजिबल, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का कोई भी व्यक्ति जो है उनकी हरकतों के कारण पीस प्राइज के लिए जो है वो एलिजिबल होना चाहिए। ट्रंप को नहीं मिल रहा ना, मतलब 2:30 बजे हम यही खबर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि तय हो चुका है ये, देखिए सारी चीजें। समीर जी, ट्रंप का नोबेल की आस और प्रधानमंत्री का ट्वीट। देखिए, अब अमेरिका के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो दुनिया को इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि भाई कौन राष्ट्रपति बनेगा। अब दुनिया को क्यूरियोसिटी कि भाई ट्रंप को नोबेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ट्रंप ने इस तरह से दुनिया में इस बात को जिक्र कर दिया और 1901 से लेके अगर 2024 तक देखें तो 141 नोबेल पीस प्राइज मिले। पहली बार है कि दुनिया में इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी और किसी राष्ट्रपति ने जैसा बच्चा जिद करता ना खिलौने के लिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, वैसे ट्रंप साहब अड़ गए कि मुझे तो चाहिए मतलब। तो अब नोबेल पीस प्राइज कमेटी को भी टेंशन होगा, देंगे तो तकलीफ, कहेंगे अच्छा नोबेल के ट्रंप साहब के दबाव में दे दिया, इन्होंने कोई सेटिंग कर ली, दे दिया। ना देंगे तो फिर ट्रंप साहब तो कहाँ हिसाब चुकता करेंगे नॉर्वे के साथ। उनको ये भी डर है कि इतनी छोटी कंट्री है, अमेरिका से भीमका से कैसे लड़े। तो मतलब एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, बेचारे वो परेशान है, अब क्या करेंगे। इस संदर्भ में उनको सबसे बड़ी चुनौती इस साल मिल रही होगी तय करते हुए।
तो मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत आसान कहीं इस पे टैरिफ तो नहीं लगा देंगे नॉर्वे पे? ट्रम्प क्या लगाएंगे बेचारा नॉर्वे को, तो इतना तो वो नहीं करेंगे फिलहाल। उन्होंने जब कह दिया कि मैं बहुत इच्छुक नहीं, मतलब वो नहीं हूँ। देखिए अब ट्रम्प साहब भले कहीं अमेरिका का अपमान होगा, वहां हिंदुस्तान जैसा जातिवाद नहीं है, वरना अगर ट्रम्प साहब दलित होते तो कहते कि पूरे दलित समुदाय का अपमान है, नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। उन्होंने अमेरिका तक इसको सीमित रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी आज मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब की मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने 20 जनवरी को पद ग्रहण किया था, उसके बाद तमाम स्थितियां हुई है। निश्चित रूप से ये हर साल मिलता है, ऐसा नहीं कि 5 साल में एक बार आने वाला है, कोई चुनाव तो है नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल ट्रम्प की दावेदारी बढ़ी जाएगी। उनको तो अभी चाहिए ना, लेकिन आप फिर लॉजिक ले आए बीच में, बात ट्रम्प की हो रही है। नहीं तो ट्रम्प के मतलब 3 साल है राष्ट्रपति, ऐसा तो नहीं कि उनका आखिरी कार्यकाल का आखिरी साल है कि अभी तक मिलेगा। एक बार ये जरा सर, ये जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट की बात है, मैं उस पर भी जिक्र कर देता हूं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से बात की है, तो मुझे लग रहा है उसका भी एक बहुत असर है। 2 चीजें बताता है कि पिछले अगर देखेंगे तो कुछ समय प्रधानमंत्री मोदी ने 2 या 3 बार ट्रम्प से बात कर ली है, तो ये बता रहा है कि ट्रेड डील की तरफ भारत और अमेरिका आगे काफी बढ़ चुके हैं। सर डील तो बात की बात है, पहले वो 25% की पेनल्टी उसका क्या होगा, पहले तो वो हट गई है ना। ये बात प्रधानमंत्री मोदी जानते वो है, हैं। नहीं एक बार कंप्लीट कर। कल ये बात प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि 25% की जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगी हुई और जिस तरीके से मेडिसिन पे लेके 100% का जो बाद में कर दिया गया था, तो निश्चित रूप से हमारे H1B है, चाबहार का मामला है, सब बात कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है सबका सॉल्यूशन निकलेगा आने वाले दिनों के अंदर।